नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मेरा यूट्यूब परिवार बहुत खुश होगा, स्वस्थ होगा और जीवन में हर रोज़ कुछ नया सीख रहा होगा। मैं गुंजन आप सभी का पूरे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। तो जी यहाँ पर सुबह हो चुकी है और 4:30 बज चुके हैं और सुबह सुबह सूर्योदय के पहले उठने का नियम एक बार जो बना लेता है ना, फिर उसको कभी भी आलस नहीं आता है उठने में। फिर मौसम चाहे कोई सा भी हो, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी बारिश हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अपने मकान को घर बनाना है और घर को मंदिर जो बनाना है, तो इसके लिए थोड़ा तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो जी यहाँ पे मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ये मैंने सब्ज़ी वगैरह काट के धो के रख ली थी रात में ही ढक के, और अभी मैंने इसको खोल दिया है। अभी नहीं बनाऊँगी नहाने के बाद में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पीने के लिए पानी वगैरह गर्म किया है और बर्तन वगैरह सारे रात में ही धो के और लगा देती हूँ, ताकि सुबह को काम करने में भी आसानी रहती है और किचन भी अपना साफ़ सुथरा रहता है, कोई गंदगी नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैंने बादाम वगैरह छील लिए हैं। अच्छा, आज हुआ क्या, आज हस्बैंड भी मेरे साथ ही उठ गए थे। जैसे पता नहीं उनको ठंड लगी या कोई जो भी रीज़न हो, तो उनकी भी नींद खुल गई। और उनकी नींद ऐसी है कि एक बार खुल जाती है ना, फिर वो सोते नहीं हैं। तो उनकी आदत है कि उनको उठते ही पहले चाय चाहिए होती है। फिर वो कुछ कर मतलब उठ के पहले ब्रश करेंगे, फिर चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, फिर चाय पिएंगे, इसके बाद में ही फिर वो कुछ करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी उठ गई हो तो पहले चाय बना दो, इसके बाद में अपने काम करो। तो यहाँ पे मैंने अपना वही पानी और दूध मिला के चढ़ा दिया है। इसके बाद में मैंने डाल दी है इसमें 1 चम्मच चीनी। अच्छा, मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं चाय तभी पीती हूँ जब मुझे कुछ कोल्ड वगैरह होता है या कोई खराश वगैरह होती है, तो तब मैं चाय पीती हूँ। अभी मुझे पीनी नहीं थी। इसके बाद में इस अदरक को कद्दूकस कर लूँगी। तो चलिए अपनी अदरक भी ले लेते हैं। अच्छा, अभी मेरे पास ना अदरक कूटने वाला नहीं है, और अदरक कूटने वाले से ज़्यादा ये जो इस घिस के डालते हैं ना, कद्दूकस करके डालते हैं, इससे चाय का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। क्योंकि जो अदरक का मतलब जितना भी रस होता है वो अच्छी तरह से चाय में मिल जाता है। तो चलिए अभी मैंने अच्छा, जब भी आप दूध की चाय बनाएं ना, अगर आपने पहले दूध डाला हुआ है तो फिर आप अदरक वगैरह बिल्कुल बाद में ही डालें, वरना आपकी चाय हो सकता है फट जाए। अक्सर चाय फट जाती है। तो जब ये खौल आ जाए इस तरह से, इसके बाद ही अदरक डालें। तो जब मेरा दूध खौल गया था, इसके बाद में मैंने इसमें चाय की पत्ती डाल दी थी और अदरक डाल दी थी। तो जी हस्बैंड के लिए ये गर्मा गर्म 1 कप चाय बन के तैयार हो गई है। और ये देखिए, चंदा मामा अभी गए नहीं है। जब सूरज जी आएंगे, सूर्य देवता निकलेंगे, इसके बाद में चंदा मामा जाएंगे। अभी एकदम से अंधेरा था। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगानी है, तो पहले बालकनी में झाड़ू लगा लूँगी। आज बालकनी मुझे धोनी नहीं थी, बालकनी मैं कल धोऊंगी, इसलिए मुझे आज धोनी नहीं है। आज बस ऐसे ही झाड़ू लगाती थी। अंदर तो झाड़ू पोछा डेली ही होता है, तो अंदर पहले झाड़ू लगा लूँगी और इसके बाद में पोछा लगा लूँगी। तो ये है, सबसे पहले भगवान वाले कमरे से शुरुआत करती हूँ। तो भगवान वाला कमरा क्या मतलब, यहाँ पर और तो कोई रहता नहीं है, बस भगवान उसका अनफ का कबर्ड है और भगवान का रूम है। तो बस यहाँ इसको भगवान वाला ही कमरा बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे हॉल में आ गई थी। सोफ़े वगैरह के नीचे से भी अच्छे से कूड़ा निकाल लूँगी। कोने वगैरह में ना काफ़ी क्या मतलब थोड़ा बहुत तो कूड़ा हो ही जाता है। तो इस तरह से कोने से अच्छी तरह से झाड़ू निकाल लूँगी। और ये देखिए, पीछे इस तरह से अनब ने पेंसिल छीला होगा, तो इसके पीछे का उसका वो जो छिकला नहीं निकलता, वो पड़ा हुआ था। तो चलिए झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं पोछा लगा लूँगी। अच्छा, पोछा मैं वाइपर से लगाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, ये इस तरह से थोड़े से पानी में फ़िनाइल मिला लेती हूँ। इसके बाद में फ्लोर पे जैसे किचन में डाल लिया, हॉल में डाल लिया, रूम में डाल लिया, इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से फ़िनाइल डाल के इसके ऊपर से फिर पोछा लगा देती हूँ और फ़ैन चला देती हूँ। तो बड़ा अच्छा घर साफ़ सुथरा हो जाता है। और कोई भी चींटियाँ, अभी तो खैर ठंड है तो ज़्यादा चींटियों वगैरह का प्रकोप वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मियों में भी इस तरह से अगर आप फ़िनाइल काफ़ी यूज़ कर लो, तो मैं ना पानी में मिला के यूज़ कर लेती हूँ। इसके बाद में ये लोग तब तक क्या हुआ, बेटा भी उठ गया था, तो मेरे आज बिस्तर हो गए थे खाली। तो ना बिस्तर भी सुबह ही सुबह लग जाए ना, तो क्योंकि मेरे बिस्तर हमेशा लेट लगते हैं जब हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे। अच्छा, आज से बेटे का स्कूल भी खुल गया है, तो उसको स्कूल भी जाना है, तो इस वजह से अब उसको जल्दी ही उठना पड़ेगा। जल्दी मतलब उसका स्कूल 9:30 बजे का है, फिर भी अगर 7:30 बजे तक वो उठ जाए तो ये कि अपना दूध वगैरह अच्छे से पी लेगा। वरना छोटे बच्चे क्या चिड़चिड़े से होते रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं सुबह। तो आज तीनों लोग उठ गए थे, तो वो लोग चले गए थे हॉल में। तो मैंने कहा चलो फिर ये बिस्तर अपना ठीक कर लेती हूँ यहाँ पे। तो बस आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे बेडशीट दूसरी बिछा ली है, वो पुरानी वाली हटा दी है। इसके बाद में ये जो धुली हुई थी इसको अच्छे से सेट कर दूँगी और अच्छे से गद्दे के नीचे खोस दूँगी ताकि निकले ना, क्योंकि अनफ पूरे दिन चढ़ता उतरता है तो वो काफ़ी चादर वगैरह खींच देता है। तो इस वजह से पहले यहाँ पे
पूरा बेडशीट वगैरह ठीक कर लूँगी। इसके बाद में पिलो में भी कवर चेंज कर दूँगी, पिलो कवर जो उसके हैं पुराने वाले हटा के नए वाले चढ़ा दूँगी। और इसके बाद में अच्छा, अभी ना जो वूलन वाली थी मेरी, जो बेडशीट एक ही है मेरे पास वूलन वाली, वो थोड़े दिन पहले बिछाई थी, तो मुझे अभी दोबारा बिछानी मतलब मन नहीं किया, वो बोर हो जाते हैं ना एक सेम सेम देख के। तो फिर मैंने ये कॉटन वाली बिछा ली थी। तो अभी ये अभी आप देखना, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ये वूलन का मतलब बेडशीट या जो भी इसको बोलते हो, मैं तो बेडशीट ही बोलती हूँ। तो ये ना सिंगल है, तो अभी दो नहीं है, मतलब सिंगल ही है ये। तो अभी क्या, हस्बैंड जिस साइड लेटते हैं उनके साइड में ये वाली मैं इस तरह से लगा दूंगी। तो ना ये काफ़ी गर्म रहता है, मतलब कॉटन की में आप लेटो और ये जो वूलन वाली सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है इसके ऊपर लेटो तो काफ़ी गर्म रहती है ये। तो इस तरह से यहाँ पे ये वूलन वाली मैं लगा दूंगी और इसके बाद में फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। अच्छा, बेडशीट वगैरह का काम मेरा ज़रूरी नहीं है कि सुबह मैं नहाने के पहले ही करूँ, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों लोग सो रहे होते हैं और मेरा नहाना हो जाता है, तो फिर बाद में भी चेंज कर लेती हूँ। ये वाला काम ऐसा है कि पूरे दिन में मैं कभी भी कर लेती हूँ, दोपहर में भी कर लेती हूँ, इवनिंग में भी कर लेती हूँ, जैसे मुझे जब टाइम लगता है। तो आज तो ये खैर ये दोनों लोग जल्दी उठ गए थे, वरना हस्बैंड तो इतनी जल्दी नहीं उठते हैं, वो आराम से 7 साढ़े 7 बजे तक ही उठते हैं। इसके बाद में वो भी अपना चाय वाय पी, नहाया धोया, ऑफिस निकल जाते हैं खा पी के। आज उठ गए थे तो ठीक है। इसके बाद में ये रजाई है, 3 बिस्तर हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी ना ठंड काफ़ी हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या, हर जगह ही ठंड बहुत हो रही है। तो यहाँ पे इस तरह से पहले अपनी रजाई को फोल्ड कर लूँगी और इसके बाद में जो दोनों कंबल हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को मतलब रजाई मतलब नीचे कंबल करके ऊपर से रजाई उड़ाते हैं ताकि उसको बिल्कुल भी ठंड ना लगे। तो इस तरह से तीनों बिस्तर यहीं पे रखे रहने देते हैं, क्योंकि ये ना अभी दिन में भी यूज़ होंगे, जैसे वो कुछ टीवी देखेगा या बैठेगा, तो इसलिए फिर ये बिस्तर यहीं पे रखे रहने देते हैं। गर्मियों में तो ये होता है अपना चादरें वगैरह हटा के रख दी, रात को यूज़ होनी है। लेकिन सर्दियों में ये दिन में भी ओढ़ने, मतलब सोना नहीं होता है लेकिन वो उड़ता है दिन में भी, इसलिए यहाँ पे अपना वही दोनों कंबल सेट कर दूंगी और इसके बाद में मैं जाऊंगी नहाने के लिए। अच्छा, सुबह नहा धो लो ना, इसके बाद में अगर आप पूजा पाठ करके अपने दिन की शुरुआत मतलब अपने किचन में खाना पीना वगैरह बनाना है, जो भी काम आपके करने हैं, तो बड़ा माइंड फ्रेश होता है। और बिना नहाए आप कितना भी काम कर लो ना, उतनी मतलब पॉजिटिविटी नहीं आती है शरीर में कभी भी। जो लोग मतलब सुबह नहा धो के खाना वगैरह बनाते हैं ना, उनको ये चीज़ पता होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और ये वाला स्वेटर मेरी दादी ने मेरे लिए बनाया था, हाथ से, जो सिलाई से नहीं बनाते हैं वो, उससे बनाया था उन्होंने। तो मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर ये वाला पहन लेती हूँ और ये ना गर्माता भी बहुत है। ये जो ऊन खरीद के बनाते हैं वैसे उन्होंने बनाया था। इसके बाद में इनको देखिए, इनको उठाया गया है, इनको इतनी गर्मी लग रही है कि इन्होंने अपना आधा स्वेटर हटा दिया। ये देखिए, 2 स्वेटर मैंने इनको पहनाए थे, इन्होंने आधा स्वेटर इस तरह से हटा दिया है और आधा पहना हुआ है। इनकी शैतानियाँ चलती रहती हैं, ये बहुत नॉटी हैं। देखिए इनके चेहरे पे देखिए, आज ना बड़े खुश लग रहे हैं, आज पता नहीं इनको सर्दी नहीं लग रही है मुझे। देखो कान वान भी सब खोल रखे हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जब तक मैं पूजा वगैरह करूँगी तो सूर्यदेव की लालिमा जो नहीं होती सुबह जब वो निकलते हैं, इस तरह से उनकी लालिमा निकलने लगी थी। तो फिर चलिए सूर्यदेव को पहले जल दे देंगे, इसके बाद में अपनी तुलसी माता की भी पूजा कर लेंगे। अभी करी नहीं है, अभी करेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पे अब मेरा पूजा पाठ हो चुका है। तो पूजा पाठ का वीडियो मैंने नहीं शूट किया था। इसके बाद में जब हो चुका है, ये देखिए तैयार हो चुके हैं। इनको एक स्वेटर अंदर पहना दिया है क्योंकि आज इनको कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, इनको ठंडी नहीं लग रही है आज। तो आज इनको वूलन फ्रॉक के ऊपर इस तरह से जो उनकी जो डेली वेयर वाली फ़्रॉक होती है वो पहना दी हैं। आज इन्होंने भी जल्दी नहा लिया था, जल्दी क्या मतलब 1 घंटे जल्दी आज इनके काम हो गए, क्योंकि ये 1 घंटे जल्दी सो के उठ गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने भी अपना हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ लिए और अब मैं बना रही हूँ बेटे का दूध। वो भी अपना पोयम वगैरह देख रहा है बैठ के। तो यहाँ पे वही उसका चॉकलेट पाउडर पीडियाश्योर यूज़ करती हूँ उसके लिए। तो वही इस तरह से डब्बे में ख़त्म भी हो रहा है, अब उसका लाना पड़ेगा फिर से। अच्छा, दूध ये थोड़ा सा रखा हुआ था, रात का ही थोड़ा सा रख लेती हूँ कि सुबह जिनसे हम दूध लेते हैं वो सुबह 8:30 बजे दूध देने आते हैं और मुझे 8:30 बजे के पहले ही चाहिए होता है चाय वगैरह के लिए, और 1 गिलास उसको पिलाना होता है। तो ये इस तरह से मैं रात में 1 गिलास बचा के रख लिया था, और वो पूरा भर के गिलास नहीं पीता है, तो मुझे थोड़ा सा खाली रखना पड़ता है। तो मुझे अंदाज़ रहता है कि उसको कितना देना है, तो इसलिए
और इस तरह से यहाँ पे पाउडर को चला लूँगी। इसके बाद में उसको पिला दूँगी जाके, क्योंकि एक बार वो दूध पी लेगा फिर मैं आराम से खाना वगैरह बनाती रहूँगी। तो चलिए अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने गाजर का हलवा कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने गाजर को छील लिया था, छीलने के बाद में धो लिया और इसके बाद में इस तरह से उनको कद्दूकस कर लिया। मैंने 2 लीटर दूध का खोया बनाया था, मावा जिसको बोलते हैं, और तो मैंने यहाँ पे 2.5 किलो गाजर का यूज़ किया है। तो ये देखिए मेरा 2 लीटर दूध में शायद से आधा किलो बन गया होगा, क्योंकि फुल क्रीम दूध था। तो ये मेरा मावा था। तो मावे की कढ़ाई में ही मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है, ताकि इसमें जब ये इसका पानी सोख लेना तो ये नीचे लगे नहीं, चिकनाहट रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सारी गाजरों को बॉईल होने के लिए, बॉईल नहीं मतलब फ्राई होने के लिए रख दिया है और कढ़ाई को ढक दिया है। इसके बाद में मैंने निकाल लिए हैं ड्राई फ्रूट्स में काजू तो क्योंकि गाजर के हलवे में अच्छे ही लगते हैं, और बादाम इसलिए डाले हैं क्योंकि गाजर क्या सर्द होती है, तो कई बार सर्दियों में पेट दर्द या कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए बादाम डाल लूँ ना तो सर्द और गर्म, बादाम गर्म होते हैं तो ठीक रहता है। तो इसलिए यहाँ पे गाजर मेरी पक चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे चीनी डाल के भी इसको पका लिया है और बिल्कुल इसको सुखा लिया है जो इसका पानी होता है। और लास्ट में अपने मेवे और थोड़ी सी इलायची डाल देंगे, क्योंकि इलायची से गाजर के हलवे में खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ वैसे आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी गाजर का जो पानी वगैरह था वो सारा सोख लिया है। तो मेरे पास कद्दूकस है नहीं, तो मैंने बेलन से इस तरह से कुचल लिया था अपनी इलायची को और इसमें डाल दिए हैं सारे मेवे डाल के भी थोड़ी देर पका देंगे। आप चाहें तो मेवे फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसे मतलब पसंद है सबको, तो मुझे फ्राई करके नहीं डालने तो मैंने ऐसे ही कच्चे डाल दिए हैं। और इसके बाद में मावा भी इसमें डाल देंगे। अच्छा, कुछ लोग ना मावा ऊपर से वो डेकोरेट करके मतलब रखते हैं, पूरे में नहीं मिलाते हैं, ऊपर से लेयर्स ही बना देते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे पूरा गरम में ही बनते हुए में ही मावा डाल देती हूँ, तो ना मावा एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो इसके बाद भी इसको अभी मैं 5 मिनट के लिए पकाऊंगी और इलायची डालूंगी सबसे लास्ट में। तो ये देखिए यहाँ पे हलवा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। और हमारे यहाँ जो भी चीज़ बनती है सबसे पहले, अगर वो प्याज लहसुन की नहीं है, स्पेशली कुछ मीठा है, तो सबसे पहले ये निकाल लिया है मैंने भगवान के भोग के लिए, और इसके बाद में इससे हम लोग खाएंगे। तो ये देखिए गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है और यहाँ इनको भी तैयार कर लिया। अब ना ये टाइम हो रहा है 9 बजे का, 9 बज चुके हैं। यहाँ पे इनको भी तैयार कर लिया है, इनको ले जाएंगे स्कूल में, आज से इनके स्कूल खुल गए हैं। और आज मैंने खाने में बनाया था गाजर की कढ़ी बनाई थी और गोभी मटर आलू की सूखी सब्जी, रोटी, चावल, मूली का सलाद और धनिया का नमक, इतना मैंने खाने में बनाया था। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बस इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मिलूँगी आप सबसे एक नया वीडियो व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।